वो बीच में दुनिया के, यही तो बहुत बड़ी लीला है। कल्कि अवतार सबके बीच में मौजूद है। अगर कोई बाबा लोग इतने ही ज्ञानी हैं, पहले जब हमारे पुराने कोई संत हुआ करते थे उन लोग तो चलते फिरते ऊर्जा को पहचान लेते थे, भाई ये होगा, ये होगा। अगर इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं तो पहचानो कल्कि, तो उन लोग के बीच में घूम रहे हैं, पहचानो कल्कि को, तब मानेंगे हम इनको। हम इनके सामने सिर झुका देंगे भी, अब हम उनको गुरु मान लेंगे जो कल्कि को पहचानेगा। हम ऐसे गुरु नहीं मानते ना किसी को, हम उनके सामने सिर झुका देंगे जो कल्कि को पहचान लेगा। कल्कि सबके बीच में घूम रहे हैं। जब आप इसको डिफरेंस को समझिएगा, अब जब अलग एक टीम आएगी ना निकल के, अध्यात्म लोग जो आएंगे, जो सत्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी सबकी एक बात होगी। उनमें आप कभी अलग अलग बात नहीं देखोगे। वो एक ग्रुप जब सबके सामने आएगा ना दुनिया के, उनकी एक बात होगी। उनकी बात ऐसे नहीं होगी कि वो मैं अलग बोल रही हूँ, सामने वाला अध्यात्म वाला अलग बोल रहा है, वो अलग, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक बात होगी। उसको आप समझना कि ज्ञान क्या होता है। लेकिन इन लोग की अलग अलग बात कैसे, फिर इन लोग आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? अगर इन लोग की बात ही मतलब एक है तो फिर तो एक ही बात होनी चाहिए ना। इन लोगों ने एक्चुअली में लास्ट पहले तो इन्होंने लड़ लड़ के मरना है। इनको इनकी जड़ काटनी पड़ेगी, इन्हीं से स्टार्ट हो। हाँ, इन्हीं की जड़ काटनी। कल्कि अवतार ने सबसे पहले शुरू ही इनसे किया है। इन्होंने ही सारा गड़बड़ कर दिया है, सारे घर बार खराब कर दिए हैं, लोगों को झूठा ज्ञान, गांजा पी के, गांजा पीना मतलब क्या, इन लोगों के लिए ज्ञान का मतलब शिव को प्राप्त कर लिया इन्होंने। गांजा, तुम लोग को होश भी है? शिव के बारे में तुम लोग जानते भी हो? कुछ पाया कि तुम लोगों ने जाना क्या? तुम लोगों को तो होश ही नहीं रहती है। तुम लोगों को कैसे पता तुम लोगों ने शिव को पा लिया? तुम लोग तो नशा करके सारे, तुम लोग को तो ये नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में हो क्या रहा है। तुम लोग तो 24 घंटे गांजा ही थोड़ी, आजकल तो बाबा लोग शराब भी पी रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े महाअघोरी बने फिरे हैं, खप्पर रखे हुए हैं, उनमें शराब डाल के दिन में 10 बार भोग लगाते हैं खुद को, बाबाओं के नाम पर, भैरव के नाम पर। भैरव मतलब भैरव का है, फिर हम तो फिर भैरव को भी नहीं मानेंगे अगर भैरव जी दिन में 10 बार शराब पीते हैं भाई। फिर हम नहीं मानते ऐसे भगवान को, हम खुद बोल रहे हैं। अगर हम देखेंगे महादेव दिन में 10 बार शराब, हम नहीं मानते फिर ऐसे महादेव को। फिर आप कैसे, फिर आप में और आम जनता में क्या फर्क हुआ? अगर भगवानों को भी शराबी पीनी है, नॉनवेज खाना है, सब कुछ खाना है, फिर फर्क क्या हुआ? आप तो मंदिरों में बैठ कर मीट खा रहे हो, मंदिरों में बैठ कर आप लोग शराबें पी रहे हो। आप लोगों ने तो सारा शुद्ध, फिर आप लोग कहे के बाबे हुए, कहे के अघोरी हुए, कहा कि आप नागा साधु हुए, क्या हुए फिर आप लोग? ये सब पखंड है, खाली भस्म मंगा के गेटअप बना कर बैठने से कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केट बंद होनी चाहिए। ये कल्कि अवतार का मैं सब मैसेज सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये तो सिर्फ इशारा है। और रही बाबाओं की बात, ये भी अभी देख ही रहे हो, सब आम जनता भी देख रही होगी कि कुंभ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये बाबा लोगों का क्या है। ये सब सिर्फ एक दुकानदारी है, मार्केटिंग है, और सजा कर बैठे हुए थे। और क्या, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी तो कैमरे लेकर वहाँ घूम रहे हो कि क्या देखा होगा? यही देखा होगा कि बाबा लोग गांजा पी रहे हैं, नशा चढ़े हैं, तो उसके बाद सो जाते हैं, लाइट बंद तंबू की, बस वो धुनी भी बंद, बस इतना ही, यही देखा होगा। अभी मैं एक छोटे सी बात बताती हूँ। अभी कल परसों एक किसी रील देखी मैंने, वही कुंभ की है। बहुत सारा वो दलदल की तरह कीचड़ सा था, वहां से मतलब कुछ लोग ऐसे घुटनों के बल ऐसे खींच के उनको ला रहे थे, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो उसको आप लोग वो घटना को ऐसे मत लीजिएगा, दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ अंदर से वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। बाबाओं के आपस में मतलब वहाँ पे पार्टियां बट गई हैं। फिल्म आपस में मतलब ये सब 2 भागों में बढ़ गए होंगे, 4 भागों में बढ़ गए होंगे, 5 भागों में बढ़ गए होंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए होंगे। कोई अपने आप को बड़ा सोच रहा होगा, कोई दूसरे को छोटा साबित करने की सोच रहा होगा। तो ये सब चीजें तो तैयार हो गई है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस बार सब वहाँ से तैयार होकर निकलेंगे, सब कुंभ से ना, सब कोई नया ज्ञान को प्राप्त होकर निकलेगा, कोई तो अपने वो अहंकार के साथ निकलेगा, कोई तो मैं के साथ निकलेगा, कोई सोचेगा अब ये क्या हो गया, मुझे उसको छोटा दिखाना है, मुझे उससे बड़ा बनना है। सब इस तरह से कुंभ से निकलेंगे तैयारी होकर। जो यहाँ मरा है वो मरा नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त किया है। उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, अगर ऐसा लगता था जो भी ऐसा बाबा लोग बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो इन लोग भी तो मोक्ष के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। सब कोई गद्दियों पे बैठा है, कोई गुरु बना हुआ है, कोई क्या क्या नाम दाम इनके हो रखे हैं। तो इन लोग किस लिए कि एक दिन इनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर देरी किस बात की? वहीं तो बैठे हैं ना, कूद जाओ ना सब लोग वहां पर। पैरों के नीचे आके नहीं मरना है आप लोगों को, आप लोग गंगा में कूद जाओ ना, वहां पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, आम जनता को मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह पर मर गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है, आपके कर्मों से देखा जाएगा, आपने अच्छे कर्म करे कि नहीं। अब आप कहोगे कि किसी ने सारी जिंदगी इतने पाप करे हैं तो वो ऐसे कहीं जाकर ऐसी जगह मर जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर कर्म अच्छे करे हैं तो आप अपने घर में भी मर रहे हो ना, तो आपको आपके घर में भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ, ये काशी या वहाँ आके मरने की जरूरत नहीं है। सब भ्रांतियां फैला रखी है सबने, पागल बना रखा है सबको। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि पाप कर लो सारी जिंदगी, कर्म खराब कर लो और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए काशी आ जाओ, या गंगा में जाके नहा लो, जाओ वहां पे जाके डुबकी होगा, मर जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे तो हर कोई सारी जिंदगी पाप करेगा और आके मर जाएगा, हाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति मरने से नहीं होती है, जीते जी होती है। मरने के बाद मोक्ष कुछ नहीं होता, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद जिया जाता है। देखिए, ये प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। मतलब इतने मल्टीटास्क, कल्कि अवतार जो है ना, एक ही काम पर फोकस नहीं है उनका, मल्टी काम एक ही साथ चल रहे हैं उनके, मतलब फुर्सत नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। एक तरफ कलयुग जो है वो खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ साथ साथ सतयुग जो है उसकी स्थापना हो रही है। एक तरफ ये कलयुगी लोग, जैसे अभी बताया, सब लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे, सब धर्म वरम बाबा हिंदू सब लोग आपस में लड़ेंगे, हिंदू भी लड़ेंगे आपस में, ठीक है ना। उसके बाद में ये सब लास्ट में लड़ के जब इनको किसी एक को समझ में आएगा ना, भाई हम जो लड़ रहे हैं ना, हम तो सब एक हैं, हाँ सब एक हैं। वो जब एक वाली स्थिति आएगी ना, तो वहां पर आप समझ लो सब जो सतयुग में वही लोग जाएंगे अध्यात्म को जो प्राप्त है। मतलब सतयुग लड़ेगा, मतलब क्या, वो जो अध्यात्म वाले लोग होंगे ना, वही तो इन सबको खत्म कर देंगे। हाँ, ये अपने आप ऐसे ही मर जाएंगे। खत्म मतलब क्या, ऐसे थोड़ी कि किसी को चोट पहुंचानी है, कोई किसी को हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन वो परमात्मा का खेल ही ऐसा होगा कि कोई हादसा हो जाएगा, कोई सुनामी आ गई, कोई बाढ़ आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करके होना है। कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन सी घटना कैसे होगी। अभी महाकुंभ अगर बात करें, 20 से 25 दिन बचा है, क्या शांतिपूर्वक महाकुंभ अभी बीत जाएगा?
नहीं शांति तो नहीं है यहाँ, तो अंदर खाते ही एक्चुअली आप दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ अंदर का वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। बाबाओं के आपस में मतलब वहाँ पे पार्टियां बट गई हैं। फिल्म बाबाओं की पार्टी? आपस में मतलब ये सब 2 भागों में बढ़ गए होंगे, 4 भागों में बढ़ गए होंगे, 5 भागों में बढ़ गए होंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए होंगे। कोई अपने आप को बड़ा सोच रहा होगा, कोई दूसरे को छोटा साबित करने की सोच रहा होगा। तो ये सब चीजें तो तैयार हो गई है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस बार सब वहाँ से तैयार होकर निकलेंगे, कैमरे लेकर वहाँ घूम रहे होगे। क्या देखा होगा? यही देखा होगा कि बाबा लोग गांजा पी रहे हैं, नशा चढ़े, तो उसके बाद सो जाते हैं, लाइट बंद, तंबू की बस, वो धुनी भी बंद, बस इतना ही है। भगवान ने माँ बाप को भगवान के रूप में ही बनाया है। माँ बाप ही भगवान के बाद के भगवान माँ बाप ही हैं, जिसने आपको जन्म दिया है। आप इसको इस तरह कहानियों में मत लीजिए कि माँ बाप भगवान नहीं हो गए, माँ बाप थोड़ी भगवान है, उन्होंने हमें पैदा किया, कर्म ठीक है, वो कर्म भी है, लेकिन भाई जिस कोक ने चुना है भगवान चुनता है। नमस्कार, अभी हम हैं काशी में। आपको बता दूं कि आप कैमरे के फ्रेम में माता जी को देख रहे होंगे, नूर अनंत माता। इसके पहले वीडियो में आप लोग देखे और कमेंट कर रहे थे कि एक इंटरव्यू और आना चाहिए और लंबा इंटरव्यू आना चाहिए। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए काशी में आ गए हैं और माता जी से बातचीत करेंगे। अगर बता दें, जो भविष्यवाणी हुई थी या जो कोडिंग हुआ था, जो माता जी ने कोड किया था, शायद वो चीज़ महाकुंभ में नजर आया। क्या कुछ होने वाला है? माता जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, लेकिन खुलकर नहीं बताया था। आज हम उसी मुद्दे पे भी बात करेंगे, महाकुंभ को लेकर, और काशी में है। बहुत बहुत स्वागत है माता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। माता जी, पहले काल भैरव का क्या स्थिति है, कैसे हैं, क्या अभी संदेश कर रहे हैं? काल भैरव जैसे अभी कहा कि अभी इनकी भी काफ़ी हद तक बहुत सारी क्रियाएं खत्म हो चुकी है, और अभी जो है वो तांडव का संदेश है। सिंपल सी बात है, तांडव, खप्पर योग, तांडव, माँ काली और माँ काल का, काल भैरव हनुमान जी का तांडव। अच्छा माता जी, एक चीज़ देखा गया कि जो बात करें का यहाँ पे महाकुंभ में जिस हिसाब से भगदड़ होती है और 2 बार आगजनी हुई वहाँ पे, इसको लेकर के क्या कुछ माता जी का अगला संदेश रहेगा, या कुछ इसके पहले जो आपने संदेश दिया था शायद वो चीज़ें सब सत्य हो रही? देखिए ये तो इशारा है ना, जो इसीलिए तो कहा कि जो हमने कहा था वो देखिए वो सब चीज़ें तो हो ही रही है वहाँ पर, सब चीज़ें। अब ये एक समझ, इसको संदेश की तरह लीजिए कि ये एक मैसेज है भाई। ये तो एक छोटी सी घटनाओं में दिखा दिया गया है फिल्म को ना, तो ये इशारा है कि भाई ऐसी ही बड़ी बड़ी घटना होने को तैयार है, कहीं पर भी, मतलब कुछ भी हो, कभी भी हो सकता है। ये तो सिर्फ इशारा है। और रही बाबाओं की बात, ये भी अभी देख ही रहे हो, सब आम जनता भी देख रही होगी कि कुंभ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये बाबा लोगों का क्या है। ये सब सिर्फ एक दुकानदारी है, मार्केटिंग है, और सजा कर बैठे हुए थे। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी तो कैमरे लेकर वहाँ घूम रहे होगे। क्या देखा होगा? यही देखा होगा कि बाबा लोग गांजा पी रहे हैं, नशा चढ़े, तो उसके बाद सो जाते हैं, लाइट बंद, तंबू की बस, वो धुनी भी बंद, बस इतना ही, यही देखा होगा। माता जी, एक बात करें कि हम साक्षात वहीं पे थे। अगर बात करें जो यहाँ जैसे भगदड़ हुआ था, भगदड़ से हम मुश्किल से 800-900 मीटर दूर थे, और इतना तेज जब भगदड़ शुरू होता है, और अगर माता जी का आशीर्वाद कहें, काल भैरव का आशीर्वाद कहें, कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि बेटा अब निकल लो यहाँ से, अब बाहर से जाके वीडियो शूट करो, अगर हो पाता है तो करो, नहीं तो यहाँ से घर निकल लो। और मैं 29 तारीख को शाम को अपना बाइक निकाल के घर पे आ गया। तो मैं वहाँ का जो मंजर देखने के बाद कहीं ना कहीं हमको उस समय काल भैरव की याद आ रही थी, और आप लोगों की जो संदेश दिए थे उसकी याद आ रही थी। तो अभी माता जी का कुछ ऐसा संदेश है जो आगे कुछ होने वाला है? बिल्कुल आगे बहुत कुछ, यही इसीलिए तो कहा ना। अभी मैं एक छोटे सी बात बताती हूँ। अभी कल परसों एक किसी रील देखी मैंने, वही कुंभ की है, बहुत सारा वो दलदल की तरह कीचड़ सा था, वहाँ से मतलब कुछ लोग ऐसे घुटनों के बल ऐसे खींच के उनको ला रहे थे, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो उसको आप लोग वो घटना को ऐसी मत लीजिएगा। आने वाले समय में ऐसी बड़ी बड़ी घटना होगी जहाँ से मतलब निकलना क्या, मतलब क्या ही मतलब होगा। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि देख मैं कितनी सारी रील्स देखकर मैं कई बार शाम को बैठती हूँ, देखती, पूरा दिन तो मुझे समय नहीं मिलता है फोन चलाने का, शाम को थोड़ी देर ऐसी वहाँ की सब रील देखती हूँ, तो मैं खुद मतलब मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ ऐसी ये सब रील्स देखकर, वहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे अभी एक लड़की बता रही थी कि लोग पानी के लिए तरस रहे थे, उन्होंने वो गंगा ले वैसे फेंका कि किसी के मुंह में एक बूंद ही चले जाए। तो इस मैसेज को समझिएगा कि मतलब आने वाले समय में आप पानी के लिए भी एक एक बूंद के लिए तरसोगे। ये सिर्फ एक वो घटना मत लग लीजिएगा कि वो कुंभ में ये घटना हुई है और क्योंकि ऐसे हुआ तो उन्होंने, ये एक आने वाले समय के लिए संदेश है कि आप लोग एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसने वाले हो। ये मतलब बहुत, मतलब ये मंजर जो ना, मैं देखिए ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सारी पिक्चर मेरी आंखों के सामने, ये सब चीजें महादेव महाकाली ने सब कुछ मुझे दिखाया हुआ है। एक एक घटना कैसे होनी है, क्या कैसे, मान लीजिए बारिश हो रही है ना, तो बारिश भी खून की बारिश, मतलब ऐसे वाले मंजर भी लोग देखेंगे कि बारिश जो हो रही है जल की जगह वो बारिश, पानी की जगह खून आसमान से गिर रहा है, नदियां जो है वो खून में पलट रही है, लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लोग एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं सारी, ऐसे फिल्म जैसे कहते हैं ना कि रूम में एक LCD लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है और मेरे सामने एक टीवी पर पूरी घटनाएं चल रही है, ऐसे ऐसे करके एंटायर
जो मेरी यात्रा रही है, जो मुझे महादेव ने कहा है कि ये चीज़ें ऐसे होनी है, ये ऐसे होनी है, ये परिवर्तन हो चुका दौर है, इसमें ऐसे लोगों को इस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ऐसे गुजरना पड़ेगा। कई बार तो मैं ऐसा भी हो जाती हूँ कि ठीक है ऐसा होना है ना, तो आप मुझे मत दिखाओ, ऐसा कर दो, मुझे मत दिखाओ। मेरी महादेव के साथ, महाकाली के साथ, उस जो सुप्रीम एनर्जी है उसके साथ ये भी चर्चा होती है कि ठीक है ऐसा कर दो, लेकिन मुझे मत दिखाओ। मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे भी तो दर्द हो रहा है। मैं एक इंसान के नाते मेरा भी तो मतलब किसी टाइम, कई बार तो ऐसा होता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, स्क्रीन दिखाया जाता है मुझे ध्यान में, तो मैं कई दिन मतलब मैं उसको देखने के बाद कई दिन मैं खाना छोड़ देती हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, सिर्फ इस दुख के मैं आम जनता के लिए मतलब सोचकर मैं दुखी हो जाती हूँ कि अगर मुझे सिर्फ देखकर इतना दर्द हो रहा है, तो जब ये घटना होगी, जब लोग इस घटना से गुजरेंगे, तो वो मंजर कैसा होगा। माता जी, जो आप देखती हैं, अगर बात करें जैसे ऐसे स्वप्न में देखती हैं कि या ऐसे मतलब आंख बंद करने के बाद प्रत्यक्ष आपको जो देख पाती हैं, ये वही चीज़ है? मैं कई बार ध्यान मतलब मुझे जैसे मैं ध्यान के लिए भी ना, मुझे इशारा किया जाता है कि अभी तुम्हें बैठना है। मैं अगर मान लीजिए भीड़ में चल रही हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है, मुझे इशारा कर दिया, मैं वहीं कहीं जगह बनाकर साइड में होकर बैठ जाऊंगी। मेरे मतलब जाता हूँ नींद ध्यान में, जब मैं मतलब सोने जाती हूँ, मेरे सामने एक बड़ा सा LCD ऐसे खुल जाता है, टीवी खुल जाता है मेरे ध्यान में, और टीवी पे पूरी फिल्म जो है ऐसे पूरी फिल्म चलने लग जाती है, पूरी रचना दिखने लग जाती है सारी। मतलब आप ये देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप मेरा चैनल देखोगे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, पराशक्ति नूर अनंता के नाम से है, यूट्यूब, उस पे भी, उन पे आप मेरी पोस्ट देखोगे ना, तो आप मेरी पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने आने वाले समय के लिए वहाँ पर डीकोड करके मतलब उस कोडिंग वर्ड में क्या क्या मैसेज दिए हैं, उसके लिए आप समझ सकते हो मेरी पोस्टों को। माता जी, एक सवाल और कि अभी महाकुंभ अगर बात करें 20 से 25 दिन बचा है, क्या शांतिपूर्वक महाकुंभ अभी बीत जाएगा? नहीं, शांति तो नहीं है यहाँ, तो अंदर खाते ही एक्चुअली आप दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ अंदर खाते वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। बाबाओं के आपस में मतलब वहाँ पे पार्टियां बट गई हैं फिल्म आपस में, मतलब ये सब 2 भागों में बढ़ गए होंगे, 4 भागों में बढ़ गए होंगे, 5 भागों में बढ़ गए होंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए होंगे। कोई अपने आप को बड़ा सोच रहा होगा, कोई दूसरे को छोटा साबित करने की सोच रहा होगा। तो ये सब चीजें तो तैयार हो गई है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस बार सब वहाँ से तैयार होकर निकलेंगे, सब कुंभ से ना, सब कोई नया ज्ञान को प्राप्त होकर निकलेगा, कोई तो अपने वो अहंकार के साथ निकलेगा, कोई तो मैं के साथ निकलेगा, कोई सोचेगा अब ये क्या हो गया, मुझे उसको छोटा दिखाना है, मुझे उससे बड़ा बनना है। सब इस तरह से कुंभ से निकलेंगे तैयार होकर। जो आपने एक बात और कही थी कि ये आखिरी कुंभ है, क्या सच में ये आखिरी कुंभ? ये बिल्कुल आखिरी कुंभ है। लोगों का मतलब ना, लोगों का क्या, जब ये ज्ञानी कुंभ मतलब क्या, जब वो ज्ञान ही खत्म हो जाएगा इस धरती से, वो लुप्त ही हो जाएगा, तो फिर कुंभ किस बात का हुआ? अपने आप में हर इंसान कुंभ हो जाएगा। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। ये बहुत ही मतलब वैसे तो ये बहुत ही एक मतलब दर्दनाक स्टोरी भी बनने वाली है आने वाले समय के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग, सुनी है, महाभारत हम लोगों ने सुनी है, लेकिन ये जो कल की लीला चल रही है ना, हरिहर लीला, कल की लीला मीन्स हरिहर लीला, विष्णु जी और महाकाल, मतलब विष्णु जी महाकाली के रूप में और महाकाल महादेव, वो दोनों मिलकर लीला कर रहे हैं। तो ये लीला तो आम जनता सब विटनेस कर रही है, आंखों के सामने चल रही है। पूरी दुनिया में ये लीला चल रही है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया इस लीला की चपेट में आ चुका है। हर इंसान को इन द एंड में उस सुप्रीम एनर्जी, उस महाकाल और महाकाली की गोद में आना पड़ेगा। एक ही भगवान है बस। अगर बात करें, कुछ लोग ये भी महाकुंभ में ही जाने वाले लोग या महाकुंभ में जो लाइन के कतार में खड़े हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमको महाकुंभ में नहीं जाना है, माँ गंगा से निवेदन है कि हमको यहाँ से किसी प्रकार से निकाल दिया। बिल्कुल अब कर रहे होंगे ऐसे। मैंने अभी ऐसा कुछ मेरे सामने आया तो नहीं है। अगर इतना मतलब न्यूज़ वगैरह देखी थी कि ये सब वहाँ पर काफ़ी लोग हमको ऐसा हुआ होगा। मैं देखूंगी, अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है सब चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों से भी मुझे बहुत चीज़ें डिकोड करनी है। लेकिन क्या है कि ऐसा हो रहा है, तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा लिएगा ना। वो तो अभी कई जन्मों कुंभ के बारे में सोचेंगे भी नहीं, उनके मन में इतना भय हो गया होगा, वो तो सोचेंगे ही नहीं कि हम लोग कभी, उन लोग तो अभी मतलब साधारण स्थान पे जाने के लिए भी डरेंगे, मन में डर बैठ गया। कुंभ में, महाकुंभ में कब यहाँ की जो स्थिति, महाकुंभ के क्या, वैसे भी कोई अभी कहीं कुंभ लग जाए तो जो जिन लोगों के मन में अब डर बैठ गया ना, वो जाएंगे ही नहीं। वो इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये भी एक हर चीज को एक मैसेज की तरह लिया, बिना मतलब इस वक्त कोई घटना नहीं घट रही है। इसको आम घटनाओं की तरह कोई भी घटना जो भी चल रही है ना इस वक्त धरती पर, पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ तो आप लोग कुंभ की तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है ना, आप लोगों को पता नहीं है और कंट्री में क्या क्या हो रहा है। उधर भी फिल्म चल रही है बहुत, उधर भी फिल्म चल रही है बहुत। तो सब चीजें जो चल रही है ना, सब उस हरिहर लीला चल रही है, लीला चल रही है, तांडव चल रहा है, सब तरफ खेला चल रहा है। कल की मतलब रिमोट जो है बस वो ऑपरेट कर रहे हैं बैठकर, बड़े आराम से वो रिमोट कंट्रोल्स चला रहे हैं। अच्छा, कल की अवतार मतलब रिमोट चलाना चालू कर दिया? अब से नहीं चालू करे, वो कई सालों से चला रहे हैं। 2018 से उनके हाथ में रिमोट है। 2018 से चला रहे हैं। अच्छा, अभी फास्ट हो गया अब वो खुद, क्योंकि पहले वो मतलब अलग तरह से काम कर रहे थे, अब तो वो पूरी दुनिया के सामने है, वो लोगों को नजर आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, वो बीच में दुनिया के, यही तो बहुत बड़ी लीला है। कल की अवतार सबके बीच में मौजूद है। अगर कोई बाबा लोग इतने ही ज्ञानी हैं, पहले जब हमारे पुराने कोई संत हुआ करते थे, उन लोग तो चलते फिरते ऊर्जा को पहचान लेते थे, भाई ये होगा, ये होगा। अगर इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं तो पहचानो कल की, तो उन लोग के बीच में घूम रहे हैं, पहचानो कल की को, तब मानेंगे हम इनको, हम इनके सामने सिर झुका देंगे भी। अब हम उनको गुरु मान लेंगे जो कल की को पहचानेगा। हम ऐसे गुरु नहीं मानते ना किसी को, हम उनके सामने सिर झुका देंगे जो कल की को पहचान लेगा। कल की सबके बीच में घूम रहे हैं। मतलब जी, आपने एक बात और कहा था कि ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक जो व्हाइट मतलब ब्लैक क्या है और व्हाइट क्या है?
थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट के एक्चुअली क्या है कि यही घटना चल रही है इस वक्त ना, हर इंसान को अपना ब्लैक साइड भी जीना है। लोगों ने क्या किया है ना कि अपने ब्लैक साइड को कभी नहीं देखा है, वो छुपा ही रह गया। घुटन, अंदर की डार्क साइड, हमारा जो दूसरा एक साइड है जिसको हम छुपाते हैं। इस बार जो घटना हो रही है ना, वो आपको दोनों चीजों को जीना है। आपका मतलब जीना क्या है, आपका जो सच है उसको तो आप लोग छुपा रहे हो। आप जो जी रहे हो ये तो दिखावे की दुनिया है। आप तो एक ओढ़ रहे हो ना, एक मास्क ओढ़ के अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा नहीं बनना, जो आप हो, चाहे अच्छे हो, बुरा भी उसका परमात्मा का, अच्छा भी उसका, दोनों चीजों को आप जियो। अपनी डार्क, इस वक्त क्या हो रहा है, हर इंसान बेबस क्यों है, क्योंकि उसने अपनी डार्क साइड को कभी देखा ही नहीं। अब वो अंदर वो घुटन करने लग गया उनके। वो डार्क साइड को आपने बाहर निकालना है, उस ब्लैक साइड को। उस ब्लैक साइड को भी प्यार करो, वो कोई इतना बुरा नहीं है, वो भी तो आप ही का शरीर का हिस्सा है ना, आप ही की तो ऊर्जा है ना, उसको भी प्यार करो। उस डार्क साइड को जो प्यार करेगा, उससे जो लाइट निकलेगी ना, वो आपके अंदर बैठा वो परमात्मा है। हाँ, हमने मान लीजिए, इसको हमारा समझाते हैं, हमने अपने डार्क साइड से ये लाइट निकाल ली है। आप लोग अपनी अपनी लाइट निकाल लीजिए। हमने शिव को निकाल लिया, हमने कल्कि को निकाल लिया, हमने उस नूर एनर्जी को निकाल लिया अपनी डार्क साइड से। तो हर इंसान के अंदर वो लाइट है, लेकिन वो लाइट को आप सोचो ना कि हम वैसे लाइट को पाले, आप वैसे लाइट को नहीं पाओगे। आपको उस अंधेरे से उस लाइट को निकालना पड़ेगा, लाइट से लाइट को नहीं, उस अंधेरे से लाइट को जो निकलेगी ना, अंधेरे से जो लाइट निकलेगी वो लाइट है, वो नूर है, वो नूर है, वो लाइट है, वो प्रकाश। माता जी, एक चीज़ और, वहाँ से एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। एक बाबा जी कहते हैं कि जो यहाँ मरा है वो मरा नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त किया है। उस पर क्या कुछ कहना? देखिए, अगर ऐसा लगता था, जो भी ऐसा बाबा लोग बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो इन लोग भी तो मोक्ष के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। सब कोई गद्दियों पे बैठा है, कोई गुरु बना हुआ है, कोई क्या क्या नाम दाम इनके हो रखे हैं, तो इन लोग किस लिए कि एक दिन इनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर देरी किस बात की, वहीं तो बैठे हैं ना, कूद जाओ ना सब लोग वहाँ पर। पैरों के नीचे आके नहीं मरना है आप लोग को, आप लोग गंगा में कूद जाओ ना, वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, आम जनता को मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह पर मर गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है, आपके कर्मों से देखा जाएगा, आपने अच्छे कर्म करे हैं कि नहीं। अब आप कहोगे कि किसी ने सारी जिंदगी इतने पाप करे हैं तो वो ऐसे कहीं जाकर ऐसी जगह मर जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर कर्म अच्छे करे हैं तो आप अपने घर में भी मर रहे हो ना, तो आपको आपके घर में भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ, ये काशी या वहाँ आके मरने की जरूरत नहीं है। सब भ्रांतियां फैला रखी है सबने, पागल बना रखा है सबको। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि पाप कर लो सारी जिंदगी, कर्म खराब कर लो और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए काशी आ जाओ, या गंगा में जाके नहा लो, जाओ वहाँ पे जाके डुबकी होगा, मर जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे तो हर कोई सारी जिंदगी पाप करेगा और आके मर जाएगा, हाँ मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति मरने से नहीं होती है, जीते जी होती है। मरने के बाद मोक्ष कुछ नहीं होता, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद जिया जाता है। आपने एक बात कहा, अगर थोड़ा सा हमको याद आ गया, जो गुट की बात कही कि जो ये बाबा का बयान आता है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, सामने से एक बाबा का और पलटवार बयान आता है। तो शायद जो आप बता रही हैं दो गुटों में विभाजित हो गया है, ये शायद वो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। तो वही तो हम बता रहे हैं कि अब इन लोग सब लोग अपना अपना बोलेंगे ना, अब किसी की बात किसी के साथ मैच नहीं करेगी। अगर एक ही ज्ञान ही एक ही है तो इतने जनों को इतने तरह के ज्ञान बांटने की क्या जरूरत है। अब ये चीजें जब आप इसको डिफरेंस को समझिएगा, अब जब अलग एक टीम आएगी ना, निकल के अध्यात्म लोग जो आएंगे, जो सत्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी सबकी एक बात होगी, उनमें आप कभी अलग अलग बात नहीं देखोगे। वो एक ग्रुप जब सबके सामने आएगा ना दुनिया के, उनकी एक बात होगी। उनकी बात ऐसे नहीं होगी कि वो मैं अलग बोल रही हूँ, सामने वाला अध्यात्म वाला अलग बोल रहा है, वो अलग, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक बात होगी, उसको आप समझना कि ज्ञान क्या होता है। लेकिन इन लोग की अलग अलग बात कैसे, फिर इन लोग आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? अगर इन लोग की बात ही मतलब एक है तो फिर तो एक ही बात होनी चाहिए ना। इन लोगों ने एक्चुअली में लास्ट पहले तो इन्होंने लड़ लड़ के मरना है, इनको इनकी जड़ काटनी पड़ेगी, इन्हीं से स्टार्ट हो। हाँ, इन्हीं की जड़ काटी। कल्कि अवतार ने सबसे पहले शुरू ही इनसे किया है। इन्होंने ही सारा गड़बड़ कर दिया है, सारे घर बार खराब कर दिए हैं, लोगों को झूठा ज्ञान, गांजा पी के, गांजा पीना मतलब क्या, इन लोगों के लिए ज्ञान का मतलब शिव को प्राप्त कर लिया इन्होंने। गांजा, अरे तुम लोग को होश भी है? शिव के बारे में तुम लोग जानते भी हो कुछ? पाया कि तुम लोगों ने जाना क्या? तुम लोगों को होश ही नहीं रहती है। तुम लोगों को कैसे पता तुम लोगों ने शिव को पा लिया? तुम लोग तो नशे करके सारे, तुम लोगों को तो ये नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में हो क्या रहा है। तुम लोग तो 24 घंटे गांजा ही थोड़ी, आजकल तो बाबा लोग शराब भी पी रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े महागौरी बने फिरे हैं, खप्पर रखे हुए हैं, उनमें शराब डाल के दिन में 10 बार भूख लगाते हैं खुद को, बाबाओं के नाम पर, भैरव के नाम पर। भैरव मतलब भैरव का है, फिर हम तो फिर भैरव को भी नहीं मानेंगे अगर भैरव जी दिन में 10 बार शराब पीते हैं भाई। फिर हम नहीं मानते ऐसे भगवान को, हम खुद बोल रहे हैं। अगर हम देखेंगे महादेव दिन में 10 बार शराब, हम नहीं मानते फिर ऐसे महादेव को। फिर आप कैसे, फिर आप में और आम जनता में क्या फर्क हुआ? अगर भगवानों को भी शराबी पीनी है, नॉनवेज खाना है, सब कुछ खाना है, फिर फर्क क्या हुआ? आप तो मंदिरों में बैठ कर मीट खा रहे हो, मंदिरों में बैठ कर आप लोग शराबें पी रहे हो। आप लोगों ने तो सारा शुद्ध, फिर आप लोग कहे के बाबे हुए, कहा के घोरी हुए, कहा कि आप नागा साधु हुए, क्या हुए फिर आप लोग? ये सब पखंड है, खाली भस्म मंगा के गेटअप बना कर बैठने से कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केट बंद होनी चाहिए। ये कल्कि अवतार का मैं सब मैसेज सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं उन बाबाओं से भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने वाकई में साधा है अपने जीवन को, जिन्होंने साधना करी है, उन लोगों को कल्कि अवतार का आशीर्वाद मिलने वाला है। कल्कि अवतार ने बहुत सारे नागा बाबा को चूज करना है, क्योंकि नागा बाबा जो है हमारे सतयुग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नागा बाबा मतलब सिर्फ शारीरिक बाबा नहीं, उनकी एनर्जी, हाँ ऊर्जा। इस बार धरती पर कोई ज्ञान नहीं सुना जाएगा कि आप सोचो कि कल्कि अवतार आएंगे कल को और सामने बैठकर कोई ज्ञान देंगे, कथावाचक बन जाएंगे, कोई गुरु गद्दी पर बैठ जाएंगे। कल्कि अवतार ना कोई गद्दी पर बैठेंगे ना वो कोई ज्ञान देंगे। कल्कि अवतार सिर्फ ऊर्जा से दुनिया को बदल देंगे, पता भी नहीं लगेगा। वो सारी दुनिया में घूमते हुए अपनी ऊर्जा से ही परिवर्तन कर देंगे और वो ऐसा ही कर रहे हैं।
तो इसलिए ज्ञान व्यान से आप लोग मतलब हट जाइए। जो ज्ञान अभी बहुत ज्यादा इन 5-6 सालों में रामायण महाभारत और जैसे भी ऐसे बहुत उभर उभर के आई ना, वो इसलिए आई है कि भाई इनसे आप लोग सीख लो, रटने के लिए नहीं। हाँ सीखो, इनको अपने जीवन में उतारो, रटने के लिए नहीं है। रट के आप लोग क्या सीखोगे? रटना तो वही हो गया जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग की टीचर हम लोग को होमवर्क देती थी। अब सिंपल सी इससे समझ लीजिए, वो किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई है वो आज हमारे जीवन में काम आ रही है? नहीं आ रही है ना। हमारे जीवन में तो स्कूल में जो हम पढ़े हैं वो तो हमारे जीवन में कोई काम नहीं आया। हमारा जीवन तो कुछ और है, हम तो कुछ और ढूंढ रहे हैं। अब वो जीवन तो हम लोग का ऐसे ही गया, माँ बाप के पैसे भी ऐसे ही गए, ऐसे ही समझेंगे हम तो। ऐसे ही समझते भाई, जो बच्चे को पढ़ा के इतने पैसे लगाए, वो बच्चे 30 साल 40 साल की उम्र में धक्के खा रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, हमारे बारे बताओ जी, हमारा जीवन ऐसा है, कोई उपाय बताओ जी, हम बहुत दुखी हैं जी, हम परेशान हैं। तो निकालो ना वो मोटी मोटी किताबें आप अपनी, उसमें से उपाय ढूंढो अपने जीवन के लिए, ठीक है ना। वो किताबें काम नहीं आती। आप सारी किताबें पढ़ लो, सारी दुनिया को जान लो, सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, रामायण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, लेकिन आपको अगर खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, आप खुद के बारे में जागरूक नहीं है, आपने अंदर बैठे अपनी उस आत्मा से अपना मेल नहीं करा, तो आपका सारा ज्ञान जीरो है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।